हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मैथ्स विथ नीलम। अभी तक हमने मैथ्स के काफ़ी टॉपिक्स कवर किए हैं, लेकिन अब हम नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेड थर्ड के टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए। तो ये जो लेक्चर है आपका मैथ्स की पैडागॉजी है, इसमें मैथ्स की पैडागॉजी के 25 क्वेश्चंस हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को यदि अच्छे से रीड करते हैं या आप पोस्ट करके इनके आंसर्स और क्वेश्चंस को अच्छे से लिखते हैं तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम के लिए। ये प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स हैं जहाँ से लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपका, वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद ही प्राप्त कर लेता है। कोई भी शिक्षक है जब गणित पढ़ाता है तो उसके बाद उसे क्या आंसर चाहिए होता बच्चों से कि वह उस जो भी टॉपिक समझाया है, जो भी मैथ समझाया है, उसका अच्छे से जवाब दे पाए, तो उसे हम कहते हैं शैक्षणिक उद्देश्य। सेकंड क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में जब छात्रों को स्वयं कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है तो किस प्रकार का गणितीय कार्य कहलाता है। जब आप छात्रों को अवसर प्रदान करेंगे, छात्र खुद से काम करेंगे, तो वर्क किस टाइप का होगा? क्रियात्मक कार्य होगा। वृत्त की परिधि के किसी भी हिस्से को क्या कहा जाता है? वृत्त की परिधि है, आप उसका कोई सा भी हिस्सा यदि काटते हैं या कोई भी हिस्सा अलग निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं चाप। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह अंक बिंदु जिसके दोनों ओर बराबर संख्याएं हों कहलाता है। माध्यिका या मध्यमान, वह अंक बिंदु जिसके दोनों ओर बराबर संख्याएं हों मध्यमान कहलाता है। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गणितज्ञ पाइथागोरस कहाँ के रहने वाले थे? जो पाइथागोरस थे, जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दी थी, वो यूनान के थे। 6 से छपी हुई आकृति आंकड़ों या चित्रों को बढ़ाकर कक्षा में दिखाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो उस उपकरण का नाम है एपिडायस्कोप। 7 क्वेश्चन है, गणित शिक्षण को उन्नत एवं रोचक बनाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? उसे बोला जाता है मैजिक लैंटर्न। गणित शिक्षक को उन्नत एवं रोचक बनाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मैजिक लैंटर्न। क्वेश्चन नंबर 8 है, वास्तविक वस्तु या मॉडल के ना मिलने पर शिक्षक जो छात्रों को किस उपकरण की सहायता से पढ़ाता है? अगर वास्तविक आपके पास कोई वस्तु नहीं है, मॉडल नहीं है, तो जो शिक्षक होगा छात्रों को चार्ट के माध्यम से पढ़ाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, गणित शिक्षण के दौरान बालकों के मस्तिष्क में वैसा ही चित्र खींचने जैसा कि वास्तविक वस्तु के प्रदर्शन से बनता है के लिए शिक्षक को किस उपकरण का प्रयोग करना चाहिए? हम अगर वास्तविक चीज़ें नहीं बता सकते हैं, वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो हम मॉडल का उपयोग करते हैं क्लास में। ज्यामिति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है ज्यामिति। ज्यामिति जो कि भूमि की माप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा गणित के अध्ययन से छात्रों की बुद्धि में विकास होता है। रेखा गणित का जब अध्ययन किया जाता है तो छात्र क्या करते हैं? लंबाई, चौड़ाई और उनका नापना और त्रिभुज ये सब बनाना सीखते हैं। तो हम आकृतियाँ बनाना सीखते हैं, तो अब हम तर्क शक्ति का विकास होता है छात्रों की। किसी व्यक्ति का तस्वीर उदाहरण है। कोई भी आपके सामने तस्वीर रखी हुई है, आप उसे किस तरह से देख रहे हैं, तो वो आपकी समरूपता का उदाहरण है। द्विवर्णीय युगपत समीकरण को लेखा चित्र खींचने के लिए सबसे पहले आवश्यक होता है। कोई भी दो युगपत समीकरण आप लेते हैं तो उसके पॉइंट्स को पहले आप क्या करते हैं? एक सारणीबद्ध करते हैं, इसके बाद में ही आप उसको खींचते हैं। तो क्या होगा आंसर? सारणी बनाना। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक प्रदत्त आंकड़ों को इस प्रकार से विभाजित किए जाते हैं कि समान तथ्य एक साथ रहे तथा असमान अलग रहे। इस प्रकार के व्यवस्थित ढंग को आपको कोई भी डाटा दिया है, कोई भी आंकड़ा दिया हुआ है, आपको उन्हें एक अलग अलग फॉर्म में करना है कि 1 1 अलग कर लें, आप 3 3 अलग कर लें, 4 4 अलग कर लें, तो हम इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी बटन में विचार के जिस मान की बारंबारता आवृत्ति अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? देखिए, आपने माध्यिका निकालना, बहुलक निकालना, आपने ये सब देखा ही हुआ है। तो हम बहुलक किसे कहते हैं? कि कोई जिसकी आवृत्ति बार बार होती है वही हमारा बहुलक होता है। तो किसी भी बंटन में विचार के जिस मान की बारंबारता आवृत्ति अधिकतम हो उसे हम बहुलक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, यह परिभाषा किसने दी है? सांख्यिकी, अनुमान और प्रायिकता का विज्ञान। सांख्यिकी, अनुमान और प्रायिकता का विज्ञान, तो यहाँ पर है वाशिंगटन। ये किसने दी है? वाशिंगटन ने दी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यह कथन किसका है? संगीत मानव के अवचेतन मन का अंक गणित की संख्या संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है।
फिर से आप एक बार रीड करेंगे। संगीत मानव के अवचेतन मन का अंक गणित की संख्या संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। ये बात बोली है लिबनीज ने। किसने कही है ये बात? लिबनीज ने। आप जो भी डेफिनेशंस होती हैं उन्हें अच्छे से रीड करके, जिनके द्वारा वो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं उन्हें एक क्रम में याद रखें, क्योंकि मैथ्स में एक दो क्वेश्चन ऐसे ज़रूर पूछे जाते हैं पेडागॉजी के, तो इस बात को आप ध्यान रखें यहाँ पर। किसने गणित के सामाजिक महत्व को स्वीकार करते हुए गणित की उन्नति तथा वृद्धि को देश की संपन्नता से संबंधित किया? किसने गणित के सामाजिक महत्व को स्वीकार करके? तो वो कौन था? नेपोलियन। कौन है? नेपोलियन ने। 90 नंबर का क्वेश्चन है, गणित से संबंधित सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए शिरोमणि जो पुस्तक है उसके लेखक है भास्कराचार्य द्वितीय। 20 नंबर क्वेश्चन है, निरीक्षक अध्ययन विधि में बालक स्व अध्ययन एवं शिक्षक कार्य करते हैं, मार्गदर्शन का। निरीक्षक अध्ययन विधि में बालक स्वयं अध्ययन एवं शिक्षक कार्य करते। देखिए बालक यदि कोई वर्क कर रहा है तो शिक्षक का काम क्या होगा? वो उसे मार्गदर्शन करे, उसमें मदद करे। दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 22 है, निदानात्मक परीक्षण के पश्चात मंद बुद्धि विद्यार्थियों हेतु आवश्यक है अनुदेशनात्मक शिक्षण व्यवस्था। निदानात्मक परीक्षण के पश्चात मंद बुद्धि विद्यार्थियों हेतु आवश्यक है, तो जो भी मंद बुद्धि विद्यार्थी होंगे उनके लिए शिक्षण किस तरह का होगा? अनुदेशनात्मक शिक्षण व्यवस्था। गणित से संबंधित एलिमेंट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? जो एलिमेंट्स नामक पुस्तक थी वो किसकी थी? यूक्लिड। कॉन ऑफ एक्सपीरियंस किसने प्रस्तुत किया था? एक उत्तम पुस्तक शिक्षक की होती है, ये किसने कहा था? कॉन ऑफ एक्सपीरियंस जो है एडगर डेल ने बताया था। और इसके बारे में आप एडगर डेल का जो शंकु है मैं किसी एक लेक्चर में इसके बारे में भी बताऊंगी। एक क्वेश्चन एडगर डेल शंकु से हमेशा पूछा जाता है। गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर बच्चे उस पाठ्य वस्तु को पढ़ रहे हैं तो छात्रों के अनुसार होना चाहिए, और हमारा जो बाल मनोविज्ञान है वो बच्चों को लेकर के हर चीज़ देखता है। तो आप यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि जब भी क्वेश्चंस के आंसर पुट करें तो बच्चों को ध्यान में करते हुए ही लगाएं। तो ये हमारी जो है मैथ्स पेडागॉजी का फर्स्ट जो था लेक्चर, इसी तरह आप को लेक्चर सीरीज़ प्रोवाइड की जाएगी एग्ज़ाम तक, ताकि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। तो आप सभी को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम।